दोस्तों, अमेरिका के आईएमएफ चीफ ने भारत सरकार को दी है बहुत बड़ी चेतावनी। अब कौन सी है चेतावनी, क्यों दी गई है ये चेतावनी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसके अलावा भविष्य में 3 देश तीसरा विश्व युद्ध लाना चाहते हैं। कौन से हैं वो 3 देश जो भविष्य में ये तीसरा विश्व युद्ध लाना चाहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोनों खबरों का सच जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। दुनिया भर की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिका के आईएमएफ चीफ ने भारत सरकार को कौन सी बड़ी चेतावनी दी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसका हिंदी में अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह 187 देशों का संगठन है जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अधिक रोजगार तथा दुनिया भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत से अपील की है कि वह जितनी जल्दी संभव हो सके गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी पर दोबारा विचार करें। उन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कहा कि निर्यात पर पाबंदी लगाने से अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुदाय इस संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक अंग्रेजी वेबसाइट से बातचीत में कहा, मैं भारत की सराहना करती हूं कि उसे 1.35 अरब लोगों का पेट भरने की ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूं कि लू की वजह से गेहूं की उत्पादकता कम हुई है, लेकिन फिर भी मैं भारत से अपील करती हूं कि वह गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करें, क्योंकि और देश भी इसी नक्शे कदम पर चल सकते हैं, जिससे हम खाद्यान्न संकट से निपटने में नाकाम हो जाएंगे। बता दें कि चीन के बाद गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने 13 मई को तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने यह फैसला लू के थपेड़ों के बीच गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने और कीमतें रिकॉर्ड कम स्तर पर पहुंचने की वजह से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया था। भारत में लू की वजह से मार्च में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। इस बीच G7 देशों के कृषि मंत्रियों ने भी गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगाने के भारत के कदम की आलोचना की। जर्मनी के कृषि मंत्री सैम ओजेडेमिर ने कहा है कि अगर हर कोई निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगा या बाजार बंद कर देगा तो इससे संकट और गहराएगा। हम भारत से आग्रह करते हैं कि G20 समूह का सदस्य होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारी निभाएं। फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिससे वैश्विक बाजारों पर प्रभाव पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की अपनी यात्रा के दौरान वैश्विक स्तर पर गेहूं की कमी को स्वीकार करते हुए कहा था कि देश के किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आए हैं। जब जब मानव पर संकट पड़ा है, भारत ने उसका हल निकाला है। मोदी सरकार के इस फैसले पर अमेरिका ने जताया कड़ा ऐतराज, कहा दुनिया भर में बढ़ जाएगा संकट। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर की कि आखिरकार दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध क्यों आने वाला है। दुनिया को जंग में झोंकने वाला छठा सिग्नल बेलारूस से सामने आया। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने यूएन चीफ को चिट्ठी लिखी। उसमें कहा गया है कि अगर नाटो की यूक्रेन को सप्लाई लाइन जारी रही तो फिर तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। अब तक नेता इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ और टीवी पर कयामत के दिन की धमकियां की जा रही थीं। बड़ी बड़ी मिसाइलों का डर दिखाकर आधे कॉन्टिनेंट के सफाई और देशों को खात्मे की बातें हो रही थीं। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले अरबपतियों ने भी यूक्रेन युद्ध पर दुनिया के अंत की बातें करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे नया नाम अमेरिका के बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस की डिनर स्पीच दुनिया भर की सुर्खियों में है। सोरोस ने कहा, यूक्रेन पर रूसी हमले ने यूरोप को अंदर तक हिला दिया। ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। आगे की जंग इतनी भयानक होगी कि हमारी सभ्यताएं बच नहीं पाएंगे। हमें पूरी ताकत के साथ जंग को जल्दी ख़त्म करना होगा।
यानी जिन बातों को अमेरिका और नाटो दबी जुबान में कहता है, समझता है, उसे अमेरिका के बिजनेसमैन खुलकर कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत ख़राब है और पुतिन के पीछे हटने होने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के फाउंडर सोरोस यही नहीं रुके, उन्होंने एशिया के सुपर विलेन का भी नाम लिया। स्पीच में जिनपिंग की बात कही। सोरोस बोले, जिनपिंग और पुतिन दोनों तानाशाह हैं। दोनों नेता खुले समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। पुतिन जिनपिंग की साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। दोनों लीडर्स में कई सारी समानताएं भी हैं। वो डरा कर लोगों पर राज करते हैं। इसका अंजाम ये होता है कि कई गलतियां कर बैठते हैं। दो लीडर्स का नाम सोरोस ने लिया, लेकिन तीसरा तानाशाह भी है, जिसकी वजह से दुनिया पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। किम जोंग की मिसाइलें एक बार फिर अंडरग्राउंड दुनिया से बाहर निकल चुकी हैं। साउथ कोरिया ने दावा किया कि बाइडेन की ट्रिप के खात्मे के फ़ौरन बाद किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। इनमें इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल भी मौजूद थीं, यानी हालात संगीन हैं। तुरंग मिजाज तानाशाह दुनिया की तबाही फैलाने वाला सामान तैयार कर चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।